पास्ट को लेट गो करने के लिए एक सिंपल सा तरीका, और वो है अपने सेल्फ लव को बढ़ाना। कोई भी इंसान पास्ट में जो भी कोई चीज़ उसके साथ हो जाती है उसे लेट गो नहीं कर पाता, और अक्सर वो सेम हर्ट को न जाने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार महसूस करता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, दिमाग से बात निकल ही नहीं रही है, क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि जैसे उसमें फंस गए हैं। एक दलदल है, जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उसमें फंसते जा रहे हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। उस दलदल जिसमें आप फंसते जा रहे हैं उससे आप बहुत आसानी से बाहर निकल आएंगे अगर आप पास्ट को लेट गो करने के लिए सेल्फ लव को बढ़ा देंगे। सेल्फ लव यानी कि खुद से प्रेम, एक डिसीजन कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को फिजिकली और मेंटली बिल्कुल हेल्दी रखना है, एक रिलैक्स जोन में रखना है। ये एक सिंगल थॉट कि मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उन बाकी सब लोगों से वो पावर आज छीनती हूँ कि कोई भी आए मुझे ट्रिगर कर कर चला जाए, मुझे हर्ट करे तो वो दुख मेरे अंदर छोड़ जाए, क्योंकि दूसरों की ज़बान में रोक नहीं सकती, दूसरों को गलत काम करने से रोक नहीं सकती, लेकिन उनका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसका कंट्रोल आज से मैंने ले लिया है। और अपने आप को सेल्फ लव से भरने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश रहूँगी, ये मेरी ज़िंदगी है। दूसरे के ओपिनियंस को रिजेक्ट करने की, दूसरे के एक्ट को निगलेक्ट करने की पावर मेरे पास है। अब ये सेल्फ लव सिर्फ ऐसा कह देने से बढ़ जाएगा क्या? ये अंडरस्टैंड करने से बढ़ेगा कि जितनी देर आप अपने माइंड में किसी हर्ट को रिप्ले करते हैं उसका डैमेज आपके बॉडी एंड माइंड के लेवल पर इतनी बुरी तरीके से पड़ता है कि जैसे आपने एक साथ 100 सिगरेट कंज्यूम कर ली हों, आपके शरीर पर किसी ने बिच्छू छोड़ दिया हो, इतनी पीड़ा आपको होती है। आपको समझना होगा कि इस पीड़ा को सहने के लिए दूसरा इंसान हर वक्त आपके आसपास नहीं है। वो तो आपको तकलीफ देकर आपके पास्ट में अब चला गया, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर है। रियल वर्ल्ड में वो आपके साथ नहीं है। रियल वर्ल्ड में आप ही अपने साथ हैं और आप अपने माइंड में वही कैसेट को रिप्ले कर रहे हैं। तो एक बार की तकलीफ जो दूसरे ने दी थी उसी तकलीफ को 100 बार 1000 बार आप अपने आप को दे रहे हैं। तो उससे ज़्यादा बड़े दोषी आप हैं जो आप अपने आप को उस तड़प को बार बार महसूस करवा रहे हैं। अपने लिए प्यार बढ़ाइए, अपने आप को स्वीकार कीजिए, समझाइए कि दूसरा इंसान आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन आप अपने लिए इतना हार्श क्यों हो रहे हैं? आप लेट गो करिए। आप उस इंसान को अपने जहन से निकालने के लिए उसे सबसे पहले माफ़ कर दीजिए। उसे नादान, बेवकूफ़ समझकर आप उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे माफ़ नहीं करेंगे और उसे अपने अंदर रखेंगे तो वो कभी ना कभी आपके जहन में बार बार वो चीज़ आएगी। आपको ये समझना है कि आपको उस बात को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकालने के लिए उस इंसान को नादान मानकर माफ़ करना है। नादान नहीं मान सकते आप उसे, चालाक मानकर माफ़ कर दीजिए, आप उसे बुरा मानकर माफ़ कर दीजिए। इस फैसले से माफ़ कर दीजिए कि मुझे उसे अपने जहन में इसलिए नहीं रखना क्योंकि मैंने खुश रहना चूज़ किया है, मैंने सुकून चूज़ किया है, मैं अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए उसे माफ़ कर रही हूँ। अब माफ़ करने में ऐसा नहीं है कि आपने दयालुता से बस माफ़ कर दिया, उससे कोई सीख नहीं ली। आप उस पर्सन को माफ़ करेंगे लेकिन जो उसने किया है उससे सीख जरूर लेंगे, ताकि ज़िंदगी में सेम पर्सन दोबारा आपको हर्ट ना कर पाए। आप उस चीज़ को, उस बात को अपने मन से जाने देंगे, लेकिन उस सीख को अपने पास रखेंगे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा इस तरीके की किसी भी सिचुएशन में दोबारा से हर्ट होने से बच जाएं। तो आपको समझना है, लेट गो करना आपको आना है, और वो आएगा कैसे? जब आपका फोकस अपने ऊपर होगा, आपके अंदर ये चाहत होगी कि आप खुश रहें। तो आपको अपने आप को बताना है कि किसी के भी वर्ड से, किसी के भी एक्ट से मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, और क्योंकि मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ इसलिए मैं रोज़ाना की इमोशनल डस्ट को रोज़ाना ही क्लीन कर देती हूँ।
और उसको क्लीन करने के लिए रात को सोने से आधा घंटा पहले माइंड में जो भी डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, जो भी सीन्स हैं, जो भी चल रहा है दिमाग में, उसको अपनी मेंटल स्क्रीन पर लाकर रीप्ले करो। रीप्ले करने पर आपको जो भी सीन लगे दिन भर में जो गलत हुआ, उसको कट करने के लिए आप अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दो, और वो ये है कि मैं समझ रही हूँ कि आज ये जो कुछ हुआ, किसी ने कुछ गलत कहा, मेरा भी शायद रिएक्शन कुछ गलत था, ये सीन मैं आज अपनी लाइफ में यहीं पर कट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने साथ सिर्फ पॉजिटिव मेमोरी को कल लेकर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से इस पर्सन को माफ़ करती हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ, और मैंने इस इवेंट से लर्निंग ले ली है। उस लर्निंग के साथ मैं अगली सुबह खुशहाल मुस्कुराते हुए चेहरे, सुकून के साथ उठना चाहती हूँ। मैं स्वयं से प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर की बनाई हुई एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही प्यारी सी जीवात्मा हूँ, और मुझे स्वयं से प्यार है। मुझे अपने आप को प्यार कर, दुलार कर ही इस जीवन को जीना है। इसलिए आई चूज़ टू लेट गो। ये फीलिंग, ये थॉट प्रोसेस आपको उस नेगेटिविटी से फ़ौरन डिस्कनेक्ट कर देगा, और आप एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग के साथ, जिसमें आप खुद को तो ब्लेस करेंगे, अपने आप को तो बताएंगे कि आप अच्छे हैं, आप खुशी को डिज़र्व करते हैं, आप पीसफुल हैं, आप हैप्पी हैं, आप खुशियों के हकदार हैं, आप इतने कैपेबल हैं कि आप हर टफ सिचुएशन को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा हिम्मत रख के उस पर्सन को भी ब्लेस करना है कि हे ईश्वर, उसको भी सुकून दें, उसको भी समझ दें, उसके अंदर जितना डिस्कम्फर्ट है वो निकालें, ताकि वो आगे से अपने उस डिस्कम्फर्ट में खुद को और किसी को हर्ट करने से बच जाए। अगर आप दूसरों के लिए भी इस तरीके की ब्लेसिंग्स को रेडिएट करते हैं तो उसका भी सबसे पहले फ़ायदा आपको मिलता है। तो आप सेल्फ लव के लिए ये भी कर सकते हैं। कर देखिए, दूसरों को ब्लेसिंग्स देकर देखिए, उन पॉजिटिव वर्ड से आपको कितना अच्छा फील होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आप पास्ट के हर्ट को लेट गो कर सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। इस तरीके को अपनाइए और खुश रहिए।